हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्थ अध्याय की। ठीक है। अगतंत्र के अंदर जो फोर्थ अध्याय है उसमें बता रखा है कि जो विष है ना, कैसे मतलब उसका रूट क्या है, कैसे देते हैं विष, या विषदाता कलेक्शन क्या है, विष कन्या क्या होती है। इस टॉपिक को अपन बारे में अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विषदाता कलेक्शन। उसके बाद वाला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया आपका कि विषदाता कलेक्शन। दूसरा है कि विष के अवचारण के माध्यम या साधन बता रखे हैं। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन बता रखा है। विष कन्या क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है विषदाता के लक्षण, है ना। इसमें क्या होता है ये कि जो प्राणी है ना भाई, वो विष कैसे देता है उसके बारे में बता रखा है। तो ये अगर तुम्हें यहाँ से चीज़ को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है ना। और तो वैसे इतना तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर कोई वाइवा में पूछते और बाकी देखने को तो मिलता ही मिलता है क्वेश्चन। पहला पॉइंट आपको ये याद करना है यहाँ से कि मनुष्य के संगतों को समझने वाला, चतुर और बुद्धिमान मनुष्य, वाणी वाला और श्रेष्ठ और मुक्ति। अब इसमें यह है कि विष देने वाला मनुष्य जो होता है, अगर तुम उसको क्वेश्चन करोगे ना भाई, तो भी वो नहीं बताएगा। पहला लाइन तो ये है। दूसरा ये कि बोलने की श्रेष्ठ और इच्छा करता हुआ, और जब तुम वो बोलेगा ना कि तुम उसको पूछोगे कहाँ जा रहे या, तो वो है ना इधर उधर देखकर घबराएगा। ठीक है भाई। इसके बाद अगर देखें, अब मूर्खों की बात ही बोलता है वो, ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है। मूर्खों की बात ही बात करता है, उसके हाथ अंगुलियाँ जाए, जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो होता है ना भाई, उसी को अपन को याद करना है कि उसमें क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। वो हो गए विषदाता के लक्षण। मैं और बता देता हूँ, पढ़ के। अंगुलियाँ चटकाना हो गया, नखों और तिनकों में भूमि से कुदरत रखा होगा, ये आदमी बिना कारण के हंसेगा वो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उसकी बॉडी जो थे उसमें जो है वो कंपन स्टार्ट हो जाएंगे, इधर उधर ताकता जागता रहेगा, उसका जो है मुंह वो सूखता रहेगा, चेहरा म्लान हो जाता है, नखों से कुछ तोड़ता है, फिर होता है घबराता है, मतलब पैर इसके ना कंपन करेंगे, अपने होश आवाज़ खो देता है वो। ये सारी चीज़ें लिखनी, नॉर्मल चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। मैं झूठ बोलने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है वही लिखना है। बाकी जो अलग अलग आचार्यों ने जो मत दे रखे ना भाई, उनका अगर तुम देखो तो चरक का मत ये बोला है कि विष देने वाला व्यक्ति जो होता है बहुत घबराया हुआ रहता है, ठीक है, डरा हुआ रहता है। उसका जो फेस होता है, कोटेशन में उन्होंने ये लिखा है कि उनका जो फेस होता है वो उदासीन, यानी कि उदासीन रहता है, न्यूट्रल न्यूट्रल मतलब बिल्कुल सा शांत रहता है। और उसके मेनली बात होती है उसके जो बिहेवियर है उसमें चेंज होता है, ठीक है, स्वभाव चेंज दिखाई देता है। फिर अलग आचार्य है वाघभट, उन्होंने भी अपनी बात कही है। तो उन्होंने ये बोला है कि घबराता भी है, डरता भी है। ठीक है, घबराता भी है, डरता भी है, पसीना भी आता है, कंपन भी आता है। ये याद करना भाई, तुम्हें याद हो जाए ऐसे तो अच्छा याद हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि विष के अवचारणा के माध्यम क्या है या साधन कौन कौन से होते हैं जिससे अपन विष दे सकते हैं, वो साधन बता रखा है। अब इन्होंने इतने सारे लिख रखा है, देख लो भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये रीड करना है तुम्हें, बाकी कहानी नहीं पढ़नी है। इसमें ये लिखे अनपान से, दंतकाश से, अभ्यंग से, अवलेखन से, ये सारी जो रूट होती है जिससे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे भी दे सकते हैं। पादुका से कैसे भी दे सको। अगर तुम धुआं हो रहा है वहाँ पर जहर मिला दो, उसके धुआं की भाप लेकर तो मर जाएगा। नशे के थ्रू तुम मार सकते हो। आंखों में काजल, उसमें ऐसा कुछ मिला दो साइड, जैसे आर्सेनिक वगैरह, तो आँखें अंधा हो जाएगा, वो मर जाएगा। अब जो मॉडर्न में बोला है उन्होंने, मॉडर्न में देखो भाई, सबसे पहले होता है इंटरनल रूट होता है, दूसरा होता है पैरेटल रूट होता है। पैरेटल के अंदर आईवी, इंट्रावेनस है, आईएम है, ये सारे बता रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है विश कन्या भाई, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और मतलब पूछा वाइवा में तो तुम्हारा फिक्स है ना, अगर कोई आया अच्छा तो। और बाकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। ये रोड वाला तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये वाला विश कन्या है, विश दाता का लक्षण बहुत पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अपन विश कन्या के बारे में कि क्या होती है। ये बड़ी कोटेशन, ये कोटेशन नहीं है, कोटेशन के ऊपर वाली चीज़ें पढ़नी है तुम्हें। इसमें ये लिखा है कि इस काम के लिए रूपवती महिलाओं को चुन करके जन्म से ही उन्हें थोड़ा थोड़ा विष पिलाया जाता है ना। जब जब पैदा होते हैं ना भाई, एक एक 2 साल के होने के बाद
मतलब 0.2 या 0.1 cc के अंदर उसको विष दिया जाता है। और उन्होंने अलग आगे लिखा है कि अत्यंत अल्प मात्रा में प्रारंभ करके पत्थर पर विष की एक छोटी रेखा मात्रा खींच करके उसे शहद के साथ धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ी जाती है। इसी प्रकार पली कन्याएं बड़ी होकर के बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। उसकी श्वास और उनका आलिंगन चुंबन आदि भी घातक सिद्ध होता है। ठीक है, अब ये है तो उन्होंने आचार्य ने कहा है। अब इसके अलावा और जो डिटेल उन्होंने इस बुक में लिखी नहीं है यार, हाँ लिखी है आगे वाघभट के अकॉर्डिंग कि अगर वो किसी को मतलब जैसे फूल या उनको अगर टच भी कर लेना भाई तो वो भी मुरझा जाते हैं। ठीक है, वस्तुओं की छुई तो मर जाती है। स्नान के पानी से मक्खियाँ भी मर जाती है। ये सारी चीज़ें भी याद करनी लिखना है ना। कोमल जो पत्र होते हैं कुल वो भी कमला जाते हैं। वो अगर सोने से खटमल भी मर जाती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। ये वाला याद, ये भी थोड़ा पढ़ना है ना भाई। और एक कुछ विष कन्या क्या होता है नॉर्मल से मैं बताता था कि जो बचपन से भाई है ना थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको विष का ग्रहण करवाया जाता है जिसके वो विष के अनुकूल हो जाती है और वो बड़ी होकर के ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा वैसे जो जहरीली होती है। इसके बाद अगर देखें भाई तो वैसे ये क्वेश्चन भाई मैंने देखा नहीं है अभी। ठीक है, अभी तक तो एक में एग्ज़ाम में आया नहीं है। तो एक्शन ऑफ विश आता है, पूछता है ना एक्शन ऑफ विश, डायरेक्ट मर्डिंग का क्वेश्चन आता है। तो इसमें तुम्हें अगर विश ग्रहण कर लिया तो क्या एक्शन होता है। नॉर्मल होता है, एक तो पहला वाला लोकल होगा, रिमोट वाला होगा, लोकल रिमोट दोनों होगा और जनरल होगा। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पूछता है ना भाई, नॉर्मल सा पूछता, ज़्यादा नहीं पूछता है। लोकल में तुम्हें है ना एडिमा देखने को मिलेगी, बर्निंग सेंसेशन मिलेगा, ठीक है, डिस्कलरेशन मिलेगा, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। रिमोट में ये होता है दो टाइप का होता है ना। एक होता है कि स्पेसिफिक होता है, एक होता है नॉन स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक होता है उसकी अपन बात करेंगे, जो मतलब बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक पार्ट ऑर्गन जो होते हैं ना उन पर इफेक्ट करता है। पहले जैसे तुम मान लो नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हार्ट पे इफेक्ट कर गया, ओपीएम है, ये सारी चीज़ें जो है ना। नॉन स्पेसिफिक क्या होता है कि जैसे कोरोसिव पॉइजन हो गया, एक ध्यान होना कि यार ये चीज़ होती है, ज़्यादा डिटेल में इनको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो स्मॉल क्वेश्चन आएगा कि एक्शन ऑफ पॉइजन 5 मार्क्स में, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब जनरल एक्शन ऑफ पॉइजन में तुम्हें एग्जाम्पल करना डीटीटी और मर्क्यूरी। क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन में आर्सेनिक या मर्क्यूरी में से बड़ा क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसके बाद ये वाला जो फैक्टर मॉडिफाइंग ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजन, ये तो कभी देखने को मिला नहीं इतना अभी तक, एक में भी एग्जाम में नहीं मिला है। ठीक है, और अगर तुम ये पढ़ना चाहो तो ये पढ़ लेना स्टेट ऑफ फॉर्म ऑफ पॉइजन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का देख लेना क्योंकि क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पता होना चाहिए ना। फिजिकल स्टेट क्या होती है इसकी, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसका, थोड़ा सा देखना है ना। ज़्यादा एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है। फिर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे ज़्यादा ही, प्रकृतियाँ तो तुम्हें पता ही होगी। और कौन से टॉपिक रहेंगे इसके, देखते हैं अभी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो फिजिकल कंडीशन होती है उसमें अगर वातज पित्तज वगैरह देखेंगे ना भाई, कि वात पित्त प्रकृति के लक्षण क्या देखेंगे। तो सबसे पहले वातज प्रकृति के लक्षण देख लेते हैं। अगर वात प्रकृति वाले ने विष पी लिया तो क्या सिम्टम दिखेंगे। तृष्णा दिखेगी, मोह दिखेगा, ये वाली चीज़ें ना भाई यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अजरती दिखेगी, मूर्छा दिखेगी, गलग्रह दिखेगा, सर्दी दिखेगी और मुख से जाग आएंगे। पित्तज वाले की बात करते हैं अपन, है ना। ये हल्का सा देखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता भाई, पूछा भी नहीं गया, है ना। वाइवा में ज़रूर पूछते हैं कि यार अगर वातज वाले व्यक्ति के क्या सिम्टम देखेंगे या क्या लक्षण है। तो ये चीज़ है ना भाई, मैं बता देता हूँ तुम्हें। कपज प्रकृति के, कपज में श्वास है, गलग्रह है, कंडू, लाल सलाइवा और वमन। नेक्स्ट अपन देखें, इम्पोर्टेंट जो है वो होता है विष संकट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। नोटिस कर लेना, टिक लगा देना, पूछता है विष संकट होगा, विष पित्त हो गया, संका विष हो गया, ये चीज़ें है ना याद करने वाली है, या रट लेना भाई। विष संकट ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है
जिसके कारण भी संकट की स्थिति बन जाती है। ये सारी चीज़ें है ना भाई। दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि जो जैसे कि विष की प्रगति कैसी होती है, पित्त प्रगति होती है, विष का काल यहाँ पढ़ा रहो भाई, है ना भाई, ये वाली चीज़ है। विष का काल जो होता है वो वर्षा काल होता है, ग्रीष्म काल होता है। अन्न की बात करें अपन, कटु तिक्त होता है, और जो दोष होता है वो पित्त होता है, दूसरी रक्त होता है। ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, तो जिसके कारण से विष संकट की कंडीशन बना लेती है, समझ रहे हो। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि विष पित्त। विष पित्त ये होता है कि कोई व्यक्ति जिसने विष पी रखा हो, ठीक है, धुआंधार कमरे में रह रहा हो, वहाँ से वायु का त्याग भी ज़्यादा है, और वो काफ़ी टाइम से पीड़ित भी है, और उसका जो ब्लड है वो ज़्यादा गर्म हो गया, और उसका बॉडी का कलर भी चेंज हो गया, ठीक है, और वो मुंह से जागदार वमन करता है। तो ऐसी कंडीशन को अपन विष पित्त कहते हैं। इसमें ये लिख रखा है भाई, है ना, कोटेशन में। तुम शॉर्टली ये मैंने समझा दिया तुम्हें, बाकी तुम एक बार पढ़ लेना, ठीक है भाई। और अपन इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है शंका विष, इस पर बात ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम में तो पूछा जाता है, उसके साथ साथ तुम्हारे पीजी में भी आता है यहाँ से क्वेश्चन। शंका है विष की, समझ रहे हो। रास्ते में जा रहे हो कॉलेज में, रास्ते में कांटा चुभ गया, ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में अगर है भाई कोई सांप भी हो सकता है, या किसी ने ऐसी कुछ चीज़ ने, या बिच्छू भी हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ ने काट दी हो, तो मानसिक विष है वो, ठीक है, जिसके कारण से तुम्हें अनेक प्रकार के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। अब सिम्टम्स की बात करते हैं अपन। सबसे पहला जो सिम्टम है वो बुखार तो आएगा, उसमें उल्टियाँ भी होगी तुम्हें, ठीक है, चक्कर भी आएगा, जलन भी होगी वहाँ पे जहाँ कांटा चुभा है। चुभा तो कांटा ही है, दर्द सांप जितना होगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन तो नहीं होगा यार, हाँ मोह होगा, और डायरिया होगा। ये सारे सिम्टम्स बता रखे शंका विष के। ये चीज़ याद, इंडेक्स एक बार देख लेना, है ना भाई। इसमें ये कहानी बता रखी पूरे में। अब लिखा है कि विष वृद्धि के लक्षण, विष बढ़ गया तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, ये वाला है ना भाई। दो चार चीज़ें याद कर लेना, इनकी इसमें लिखा है, देखो आपको, दम, क्रोध, भय, भ्रम, शोक, दुर्बलता, तृष्णा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विष की असाध्यता, असाध्यता में तुम्हें चीज़ याद करनी है, दो दो या तीन लाइन याद करनी है भाई, ज़्यादा नहीं है, जितना नहीं पूछा जाता। अगर तुम टाइम मिले तो ये पढ़ लेना, ठीक है, एक बार रीड करनी है, क्वेश्चन तो नहीं आता है। जिस विषाक्त व्यक्ति के शरीर को शस्त्र से काटने पर रक्त न निकले तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जिसके शरीर पर लतादी से प्रहार करने पर रेखाएं न पड़ती हो उसको छोड़ जाना चाहिए। जिस पर ठंडे पानी छिड़कने पर उसके जो रोम है, रोम हर्ष न हो तो उसे चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जिसकी जीभ जो होती है वो श्वेत पड़ गई हो तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शरीर के बाल जड़ गए हो तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। उसका जो स्वर है वो आवाज़ बैठ गई हो तो नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बता रखी है। क्वेश्चन आता है विष विष, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, विष मुक्त के लक्षण बहुत पूछता जाता है भाई, कि अगर व्यक्ति विष से मुक्त हो गया तो क्या सिम्टम दिखाई देंगे। प्रश्न दोष, जिस व्यक्ति में रसादी धातु और मल वातज दोष स्वभाव स्थित हैं, और धातुएं सारी तप्त हो गई हो, और क्या लिखा है, बस जैसे विष के प्रभाव से मुक्त समझ जाए। इसमें और एक ये वर्ड है ना भाई, पढ़ लेना, बड़ा सा वर्ड है। जिसका शरीर का वर्ण, जिसकी इंद्रिया, चित्त, मानसिक और शारीरिक क्रियाएं आराम से चलती हो, उसको है ना भाई विष मुक्त व्यक्ति समझना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि समांगने के कारण जिसकी भोजन में रुचि वापस आ गई हो, कि खाने का वापस मन करता हो। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है जिसके मलमूत्र आदि का वेग जो होता है वो टाइम पे आ रहा हो, और जिसकी जीभ है वो अलग अलग टेस्ट को पहचान लेती है कि हाँ इसका टेस्ट ही है, और उस किसी में सब्जी में अगर नमक ज़्यादा होता है तो उस टेस्ट को भी पहचान लेता है, तो उसको अपन विष मुक्त के लक्षण के अंदर समझते हैं। इसके अलावा अगर तुम देखो तो इसमें तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, शंका विष पढ़ लेना। विष मुक्त के लक्षण है, विषदाता के लक्षण हो गए, एक्शन ऑफ पॉइजन हो गया, और कौन सा टॉपिक बच गया, शंका विष इंपॉर्टेंट है। तो भाई फिर भी अगर किसी को अगर समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो वापस पूछ लेना। मॉडर्न का जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट था मैंने वो बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने उसको स्किप किया है।
और अगर फिर भी अगर वो टॉपिक लग रहा है कि यार मेरे को ये चीज़ समझ नहीं किसी को, कोई सा भी टॉपिक हो, तो वापस मेरे को उसका स्क्रीनशॉट या टाइप करके भेज देना व्हाट्सएप पे। मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में वापस लिंक डाल दूँगा व्हाट्सएप का। और बाकी तुम लोग सपोर्ट कर ही रहे हो, थैंक यू भाई, जो पिछली वीडियो पर इतना प्यार जताया। आई होप कि इस वीडियो को भी तुम फैला दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ जितना हो सके, समझ रहे हो। बाकी बढ़िया भाई।